परेशानी का एक हल लेके आई है। माओ को घंटों चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, महीनों इसको फ्रिज में रख दें। पानी जो है इसी में मैं ड्राई कर दूंगी। बिल्कुल की बर्थडे पार्टी है या बच्चे, सालिक सॉस जो है वो भी इसमें डाल दिए, सैंडविच में डाल के आप दे सकते। नहीं है वो बेसिक है, वो से आपको बाजार से लाने। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, लेकिन हम माओ ने अपने घर के काम भी करने हैं और हमने रेस्ट भी करनी है। और लेट नाइट बच्चे जो हैं बाहर से खाना ऑर्डर करवा लेते हैं जो हेल्दी नहीं है, जो बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज राजदा सब माओ की परेशानी का एक हल लेके आई है। एक ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि माओ को घंटों चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। एक बार बनाएं और महीनों इसको फ्रिज में रख दें। बच्चे लेट नाइट उठें और इसको खुद से तैयार करके खा सकते हैं हेल्दी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा, आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुकर में चिकन डाला था। ये कौन सा चिकन है जो हड्डियाँ, गर्दन वगैरह ये सब कुछ होता है। इसमें एक प्याज डाला, लहसुन के 2-3 पोथियाँ छिलकों समेत वॉश करके मैंने डाल दी, दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल दिए, लौंग डाल दिए और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर दिया। इसमें 1 चम्मच भी रखा है। चम्मच क्यों रखा है कि जब हम चिकन वगैरह या चने वगैरह बॉईल करते हैं, बाज़ का इसका प्रेशर इस तरह होता है कि जाग सी निकलना शुरू हो जाती है, जिससे कुकर फटने का भी खदशा होता है। इस तरह चम्मच रखेंगे तो ये जाग नहीं होगी। इस तरह अब मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये पानी जो है इसी में मैं ड्राई कर दूंगी। बिल्कुल आपने पानी जो है इसकी यखनी निकालनी नहीं है। और ये लहसुन वगैरह जो दालचीनी सब कुछ मैं स्ट्रेन कर दूंगी और इस चिकन को श्रेड कर लूँगी। ये चिकन जो है सारा मैंने श्रेड कर लिया। ये सारी हड्डियाँ रह गई हैं। ये वही होती हैं गर्दन, जो टुंगे और पसलियाँ वगैरह जो होती हैं, जो हम नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते जब चिकन पकाते हैं, और इस तरह वो वेस्ट जाता है। आप लोग भी इस तरह करें, जब चिकन लाएं तो इसमें हड्डियां वगैरह जो हैं वो इस तरह करके रख लें, लेकिन इसका जो यखनी है इसी में ड्राई किया करें। अब मैंने एक पैकेट बना लिया, जितना चाहिए था वो मैंने निकाल लिया, बाकी मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आपने छोटे पैकेट बनाने हैं तो आप इसके छोटे छोटे शॉपर ले लें, उसमें छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें, या इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके फ्रीज़र में रखेंगे तो इसी तरह होगा। जब आपको चाहिए होगा आपने इस शॉपर को खोलना है और एक पोर्शन निकाल लेना है जितना आपको चाहिए। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने जो है वो बाकी चिकन जो है फ्रीज़र में रख दिया है। जब मुझे चाहिए होगा, जो भी चीज़ चाहिए बनानी होगी, मेरे पास चिकन तैयार होगा, बस चिकन निकालना है और जो चीज़ आपने बनानी है वो मसाले वगैरह डालें और तैयार करें। इस तरह गर्मी में घंटों आपको चूल्हे के पास खड़ा होना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा ये बना के रख लें। मुझे अभी जितना चाहिए था मैंने इतना निकाल लिया है। इसमें बाकी मायोनीज़ डालूंगी। मायोनीज़ जितनी आपको चाहिए उतनी डालनी है। तकरीबन 1 से 1.5 कप मेरे पास चिकन है। मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। ये आप लोग समझ जाएंगे कि ये बाज़ार से कितना महंगा मिलता है। मैं ये चिकन स्प्रेड बना रही हूँ, लेकिन इसकी वेरिएशन जो है मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह कर सकते हैं। बाज़ार से लाएंगे, आपको नहीं पता है वो चिकन कैसा है, ख़राब है, आपको मरी हुई मुर्गियों का तो नहीं है। हमें पता है, हमने साफ़ मुर्गी लाई है, अच्छी तरह वॉश की है और अच्छी तरह मैंने इसको बॉइल्ड भी किया है और शेड किया है अपनी नज़रों के सामने। और ये मायोनीज़ भी मेरे घर की बनी हुई है। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और इसको मिक्स कर लिया है। ये चिकन स्प्रेड जो है आप बाज़ार से लेने जाएं तो हज़ारों में मिलेंगी, लेकिन उसके लिए भी तसल्ली बख्श आपका नहीं होगा कि ये चिकन कैसी है, साफ़ सुथरी है कि नहीं। अब आप देखें, कोई मेहनत है कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगे कि मायोनीज़ कम है, जो बाज़ार की होती है उसमें मायोनीज़ ज़्यादा होती है, चिकन बहुत कम होती है। ये इसमें मैंने चिकन भी ज़्यादा डाली है और मायोनीज़ भी। और ये बाकी मैंने जार में बंद करके रख ली है और ये काफ़ी दिन हमारी चलेगी। अब मेरे लिए इतना काम आसान हो गया है कि मेरा माशाल्लाह बेटों वाला घर है। अगर बच्चों को भूख लगी है, आराम से निकालते हैं, खुद ही बना के इसको एंजॉय कर लेते हैं। ये अभी मैं थोड़े से बना के दिखाऊंगी क्योंकि सिर्फ मेरा एक बेटा ही घर है, तो उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। बाकी जब आएंगे तो वो खुद ही बना लेंगे। स्प्रेड बना के मैंने जार में फ्रिज में रख दिया है। बस आपने ख्याल करना है इसमें गीला चम्मच नहीं डालना, या क्योंकि हमने कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाले। केमिकल के बगैर आप घर में इस तरह बनाएं। ये मेरे पास मिल्की ब्रेड थी। मिल्की ब्रेड का यही होता है,
एक दिन के बाद ये बेचारी टूटना शुरू हो जाती है। मैं इसको वैसे पसंद नहीं करती, खाने में मज़े की होती है, लेकिन ये सैंडविच वगैरह में उसी दिन बना लें तो ठीक है। अब मैंने अपना काम करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये बना रही हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप वेरिएशन और क्या कर सकते हैं और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल है, चिकन स्प्रेड है। अगर आप ये चिकन सैंडविच जो है बाज़ार से लेने जाएं तो वो भी बहुत महंगे मिलते हैं। है कुछ काम, कुछ भी नहीं है, नमक काली मिर्च डाली और चिकन डाला है। और इतने से चिकन से मैं इतना सारा स्प्रेड भी बना लिया माशाल्लाह। 1.5 कप मेरे पास चिकन था जो मैंने रखा। बाकी जो चिकन है मैंने फ्रीज़ कर दिया है। जब मुझे कोई भी चीज़ बनानी होगी, मेरे पास चिकन बॉयल होगा तो मैं निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब आपके घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी है या बच्चे सारे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं तो इस तरह साशली जो स्टिक होती है वो ले लें और इस तरह इसके छोटे छोटे आपने पोर्शन कटिंग कर लेने और शाशलिक स्टिक में इस तरह डाल दें। 2-2 पीस भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। इस तरह इसको रखें, डिशेस में रखें, प्लेट्स में रखें। बच्चे इसको देख के कितने खुश हो जाएंगे। सस्ते में बच्चे भी खुश हैं और आप भी खुश हैं और आपको घंटों चूल्हे के पास भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस तरह एक दफ़ा ये स्प्रेड बना के रख देंगे। बस ये ख्याल करना है चम्मच गीला नहीं रखना, क्योंकि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाले। दूसरा तरीका भी मैं बता रही हूँ। आपने देखा होगा कि लिंटल रैप में इसको क्लिंग किया होता है, तो आपने क्या करना है, इसकी वेरिएशन जो है दूसरी आप ये भी कर सकते हैं। छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी शिमला मिर्च काट लें, गाजर काट लें। गाजर मेरे पास नहीं थी, खीरे काट लें छोटे छोटे क्यूब्स में बीज निकाल के, और इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी इसमें डाल दी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। इस तरह वो भी आप इस तरह करके, अगर आपके बच्चे वेजीज वगैरह सब्जियां नहीं खाते, इस तरीके से बच्चों को सैंडविच में डाल के आप दे सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी वाली जो स्प्रेड है आप इसको महीनों नहीं रख सकते हैं। ये जो सब्जियां आपने इसमें डालनी है ये उसी दिन डालनी है। स्प्रेड आपके पास बनी होगी, चिकन स्प्रेड जो मैंने बनाई है वो बेसिक है, वो बनाई होगी तो आप उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। सब्जियां डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं। जो भी आपके बच्चे नहीं खाते इस तरीके से इसमें डाल लें। लेकिन ये फिलिंग जो है आपने ये चीज़ें उस वक़्त डालनी है जिस वक़्त आपने इसको सर्व करना है। लेकिन ये जो बेसिक है चिकन स्प्रेड, ये बना के आप महीनों फ्रिज में रख सकते हैं। आपकी ये चिकन स्प्रेड जो है वो ख़राब नहीं होगी। आइंदा से आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घंटों चूल्हे के पास भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बच्चे भी आपके खुश और आप भी खुश। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट इस तरह की रेसिपीज़ के लिए राजता होम कुजीन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।